अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्मेशन, जो दूसरा टॉपिक है पहले चैप्टर का, सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री का। ठीक है। और इसमें हमें रोल ऑफ मार्टिन ल्यूथर किंग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं रिफॉर्मेशन पे। हाँ, और एक बात, इस को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो मार्टिन ल्यूथर किंग ने जो मूवमेंट चलाई और रिफॉर्मेशन की, इसको प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहते हैं। तो रिफॉर्मेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ इम्प्रूविंग और चेंजिंग समथिंग। रिफॉर्मेशन का मतलब है कि एक ऐसा एक्ट जिससे किसी चीज़ को इम्प्रूव किया जाए या किसी चीज़ को चेंज किया जाए, यानी कि बदलाव लाना, तब्दीलियाँ लाना, या किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना, उसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। The Renaissance aimed to restore church practice closer to the Old and New Testaments of Bible। और ये रिनेसेंस का एम था कि चर्च की जो प्रैक्टिस है उसको रेस्टोर किया जाए, क्योंकि चर्चेस हमने देखी थी कि वो फॉल्सहुड फैला रही थी, वो सच्चाई को बिल्कुल भी बयान नहीं कर रही थी, बल्कि वो सिर्फ अफवाहें और झूठी खबरें फैलाती थी। और इस रिनेसेंस का मकसद ही यही था कि हम इन चर्चेस की प्रैक्टिस को रेस्टोर कर सके, और इस जो नए टेस्टामेंट्स हैं, बाइबल के टेस्टामेंट कहते हैं कोई ऐसे सोर्स को जो हमें सिर्फ सच दिखाए। ठीक है, जो एक्चुअली है वही दिखाए, उसको टेस्टामेंट कहते हैं। और इन चर्चेस को हम टेस्टामेंट, बाइबल के टेस्टामेंट्स के ऊपर चलाए। दीज चेंज लेड टू द रिफॉर्मेशन। और इन्हीं चेंज से रिफॉर्मेशन हुई, इन्हीं चेंज से तब्दीलियां आई। द रिफॉर्मेशन वाज ए स्प्लिट इन ए क्रिश्चियन चर्च। और ये रिफॉर्मेशन जो था एक्चुअली स्प्लिट ऑफ इन द क्रिश्चियन चर्च था, यानी कि जो क्रिश्चियन चर्च थी उसको उनको डिवाइड किया गया, डिविजन्स किए गए कैथोलिक चर्चेस में और ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में। बिकॉज पीपल वर अनहैप्पी अबाउट द चर्च। वो इसलिए डिवीजन हुआ क्योंकि लोग अनहैप्पी थे इन चर्च से, कि हम पहले भी हमने पढ़ा है कि ये सिर्फ फॉल्सहुड फैला रही थी। दे प्रोटेस्टेड एंड वांटेड टू रिफॉर्म क्रिश्चियनिटी। और लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो यही चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म किया जाए। इट इज़ कॉल्ड द रिफॉर्मेशन बिकॉज दे सेट आउट टू रिफॉर्म द चर्च। और इसीलिए इसको रिफॉर्मेशन कहा जाता है, क्योंकि वो एक चर्च को रिफॉर्म कर रहे थे, नई उसको तरतीब दे रहे थे। नाउ रोल ऑफ मार्टिन ल्यूथर। Reformation began in Germany, and its leader, Martin Luther, was born at Eisleben in 1483 AD in a poor German peasant family. रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी जर्मनी में, एंड इट्स लीडर, और इसका लीडर मार्टिन ल्यूथर जो है वो पैदा हुआ था एसलबर्न 1483 एडी में, एक पुअर जर्मन पीजेंट फैमिली में। हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी ए लॉयर बट ही बिकेम ए मॉन्क एंड टीचर इन स्टेट। इसके पेरेंट्स चाहते थे कि ये लॉयर बने, बट ये एक मॉन्क बन गया, ये एक पादरी हम कहेंगे, क्योंकि इसने बाइबल इतने अच्छे से पढ़ ली कि एक मॉन्क बन गया और ये एक टीचर भी बन गया। फिर ये इसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। ल्यूथर डिड नॉट टॉलरेट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। और इस ल्यूथर को करप्ट प्रैक्टिसेस जो चर्च की थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि इसने अब बाइबल अच्छी तरह से पढ़ ली थी। ही रोट हिज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द चर्च प्रैक्टिसेस एंड पोप्स अथॉरिटी ऑफ लेटे। और मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने एक ऑब्जेक्शन लिखी चर्च के अगेंस्ट, चर्च प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, और पोप अथॉरिटी के अगेंस्ट। जो पोप अथॉरिटी लेटिन के अंदर, रोम के अंदर थी, इसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखी। और फिर his objection in 95 theses and posted them on door of the church in Wittenberg, and this rebellious movement against the evil practices of church came to be known as प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। इसने अपनी ऑब्जेक्शन 95 थीसिस में लिखी, और थीसिस कहते हैं पीस ऑफ राइटिंग को। ठीक है, एक लंबी पीस ऑफ राइटिंग को। और इसने 95 थीसिस में अपनी ऑब्जेक्शन लिखी और उसको चर्च के, जो द चर्च विटनबर्ग में मौजूद है, उसके दरवाजे पे उसको पोस्ट कर दिया। एंड दिस रेबेलियस मूवमेंट अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिस ऑफ चर्च केम टू बी नोन एज प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को, ये जो रेबेलियस मूवमेंट थी, जो रिवोल्ट हो रहा था चर्च के अगेंस्ट, इसको प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहा जा रहा था। ल्यूथर रिवोल्टेड अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ पोप। द पोप ऑर्डर्ड एम्परर चार्ल्स फिफ्थ टू टेक एक्शंस अगेंस्ट ल्यूथर। ल्यूथर किंग जूनियर ने रिवोल्ट किया था पोप अथॉरिटी के अगेंस्ट, और पोप ने ऑर्डर किया अपने एम्परर चार्ल्स फिफ्थ को कि वो ल्यूथर के अगेंस्ट एक्शंस ले। उसने क्यों हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया है, बगावत की है। इन 1521 ल्यूथर वाज कॉल्ड समन्ड टू अपीयर बिफोर द डाइट टू जस्टिफाई द चार्जेस मेड अगेंस्ट द पोप। और फिर 1521 ईस्वी में
ल्यूथर किंग को बुलाया जाता है, समन निकाली जाती है, इसको बुलाया जाता है ताकि ये डाइट के सामने आए और जस्टिफाई कर सके इसने कौन से चार्जेस पोप के अगेंस्ट लगाए हैं और उनको वो जस्टिफाई कर सके। मार्टिन ल्यूथर established the Lutheran National Church which rejected indulgences and worships of saints। तो मार्टिन ल्यूथर ने ल्यूथेरियन नेशनल चर्च एस्टैब्लिश की जो रिजेक्ट कर रही थी इंडल्जेंसेस को। इंडल्जेंसेस का मतलब होता है कोई काम जो आप करते हो अपने प्लेजर के लिए जिससे आपको राहत मिलती हो, ठीक है, फिर आप ये नहीं सोचते हो कि गलत है या सही है। इसी तरह ये प्रीस्टस अपनी इबादत कराते थे, अपनी पूजा कराते थे लोगों से, बट वो ये ख्याल नहीं करते थे कि ये गलत है या सही है, ठीक है। एंड द वर्शिप ऑफ सेंट्स, और जो लोग वर्शिप ऑफ सेंट्स करते थे इसको अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट थी ल्यूथेरियन नेशनल चर्च, ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट में थी। बाइबल वाज रिगार्डेड एज द सोल सोर्स ऑफ रिलीजन। बाइबल को ही सोल सोर्स ऑफ रिलीजन माना जाता था, यानी कि एक सच्चा सोर्स रिलीजन का माना जाता था। द ल्यूथेरिज्म स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड रोज अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च। और ये ल्यूथेरिज्म बहुत सारी कंट्रीज में फैल गया, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में फैल गया और इसने पूरी कंट्रीज अगेंस्ट हो गई रोमन कैथोलिक चर्च के। Ulrich Zwingli (1484 to 1531), Protestant reformer and leader of Switzerland; John Calvin (1509 to 1564), a French reformer; and King Henry VI (1509 to 1547), Protestant reformer of England। ये तीन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे। फर्स्ट वन इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड सेकंड वन वाज फ्रॉम फ्रेंच एंड थर्ड वन वाज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। इन तीनों ने भी प्रोटेस्ट किया, ये भी अगेंस्ट थे जो करप्ट सिस्टम था चर्च के, इसके अगेंस्ट। ग्रेजुअली द ल्यूथरिज्म स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम ऑफ चर्च। और धीरे धीरे ये ल्यूथरिज्म जो था ये सारी कंट्रीज में फैल गया और रिवोल्ट करने लगे जो करप्ट सिस्टम था चर्च के, इसके अगेंस्ट। और इन्होंने यानी कि टोटल इनकार कर दिया, जो भी चर्च इन्हें कहती थी कैथोलिक चर्च, वो मानने से इनकार कर दिया। और ये ल्यूथरिज्म की जो इन 95 थीसिस थी उन पे बिलीव करते थे, और जो इसका चर्च जो इसने खुद इस्टेब्लिश किया था उस पे ये बिलीव करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।